एक समय की बात है। अकबर अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठे हुए थे। तभी अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा कि मैं हर समय बुद्धिमान लोगों के साथ रहता हूँ और मैं इनसे ऊब गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ मूर्ख लोगों से मिलूं। अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम मेरे लिए 6 बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें इस कार्य के लिए 15 दिन का समय देता हूँ। इस पर बीरबल बोले कि हे महाराज, मुझे इस कार्य के लिए 15 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो यह कार्य बहुत जल्दी कर सकता हूँ। तब अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम पहले ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तब बीरबल मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति गधे पर जा रहा था और घास का गट्ठर अपने सिर पर रखकर ले जा रहा था। बीरबल ने उसको रोका और कहा, तुम कौन हो भाई, जो गधे पर बैठकर जा रहे हो और घास का गट्ठर अपने सर पर रखकर ले जा रहे हो? उस आदमी ने कहा, जनाब, मेरा नाम रामू है और मेरा गधा कमज़ोर है और मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। इसीलिए मैंने गधे पर वजन कम करने के लिए घास का गट्ठर अपने सिर पर रख लिया है। उस व्यक्ति की बात सुनकर बीरबल ने सोचा, मुझे एक मूर्ख व्यक्ति तो मिल गया। बीरबल ने कहा, तुम जानवरों के बारे में इतना अच्छा सोचते हो तो चलो तुम राजमहल में चलो, मैं तुम्हें महाराज अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। इतना कहकर बीरबल रामू को अपने साथ लेकर चल दिया। बीरबल थोड़ी ही दूर चले थे कि उसे 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हुए मिले। बीरबल ने उन्हें रोका और कहा, भाई, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तब उनमें से एक बोला, महोदय, मेरा नाम गंगू है और इसका नाम चंगू है। गंगू कह रहा है कि उसके पास शेर है और मेरे पास एक गाय, और ये कह रहा है कि यह अपना शेर मेरी गाय पर छोड़ेगा। तब बीरबल बोला कि तुम लोगों का शेर और गाय कहाँ है? तब गंगू बोला कि हम लोग भगवान से वरदान में मांगने वाले हैं। उनकी बात सुनकर बीरबल समझ गया कि ये दोनों बहुत मूर्ख व्यक्ति हैं। तब बीरबल ने उनसे कहा, तुम दोनों का दिमाग बहुत अच्छा है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें महाराज से इनाम दिलवाऊंगा। अब बीरबल उन तीनों मूर्खों को लेकर अपने घर जाता है और फिर सोचता है कि बाकी मूर्ख व्यक्ति कहाँ से लाऊं। तब बीरबल को एक व्यक्ति कुछ ढूंढता हुआ दिखाई देता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो भाई? तो वह व्यक्ति बोला, जनाब, मेरी अंगूठी गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा हूँ। बीरबल ने कहा, आपको पता है कि कहाँ गिरी है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से थोड़ी दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ तो अंधेरा है, इसीलिए मैं अंगूठी यहाँ ढूंढ रहा हूँ। इतना सुनकर बीरबल समझ गया कि यह व्यक्ति मूर्ख है। तब बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज से नई अंगूठी दिलवाऊंगा। अब बीरबल के पास 4 मूर्ख व्यक्ति हो गए थे।
दूसरे दिन बीरबल उन चारों मूर्खों को अपने साथ लेकर अकबर के दरबार में गया। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं मूर्ख व्यक्ति लेकर आ गया हूँ। तब अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर ले आए हो। क्या हमारे राज्य में मूर्ख व्यक्तियों की संख्या इतनी ज़्यादा है? और क्या तुम इस बात को यकीन के साथ कह सकते हो कि ये सभी व्यक्ति मूर्ख हैं? तब बीरबल ने उन चारों व्यक्तियों की कहानी अकबर को सुनाई। उसके बाद अकबर ने कहा कि मैंने तो तुम्हें 6 मूर्ख व्यक्तियों के लिए कहा था, तुम 4 व्यक्ति ही ढूंढकर लाए हो। बाकी 2 मूर्ख और कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। तब अकबर ने कहा, 6 और 2 कौन हैं? तब बीरबल ने कहा, महाराज, एक तो मैं खुद हूँ। तब अकबर ने कहा, तुम मूर्ख कैसे हो? तब बीरबल ने कहा, क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया हूँ। तब अकबर हंसते हुए कहा, दूसरा और कौन है? मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन फिर भी तुम बताओ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तब बीरबल ने कहा, महाराज, दूसरा मूर्ख आप हैं, जो मुझे इन मूर्ख व्यक्तियों को खोजकर लाने के लिए कह रहे हो। यह सुनकर अकबर ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। तुम तो वास्तव में बुद्धिमान ही हो। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।